केवट देश के राजा शुकंद जब आंजनेय पर्वत पर पहुंचते हैं ना, एक बात बताओ, नींद खुली कि नहीं खुली? आलस लगने लगा था कि पता नहीं कितना समय लगना है, कितना समय लगना है ना। तो 2 मिनट चर्चा करते हैं। क्योंकि सबको पता है ना कि भगवान परम ब्रह्म है, परम पूर्ण है, और उनकी कथा में जब तक मन ना लगे माना तो कथा ना तो अच्छी लगे और ना समझ में आए। क्योंकि मन तो हमारे यत्र तत्र है, पता नहीं कहाँ क्या क्या सोच रहा है। तो मन को खींचने के लिए कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो प्रसंग चल रहा था, केवट देश के राजा सुकंद भगवान नारद मिलते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते। भगवान राम जी कहते हैं कि जिसने भी आपका अपमान किया हम उसका सर काट देंगे। अब यहाँ रोते हुए सुकंद आते हैं कि नारद जी आपका ही किया धरा है, बचा लो। तो वे कहते हैं कि आप आंजनेय पर्वत पर जाइए और माता अंजनी आपकी प्राण रक्षा के लिए वचन दे दे तो आप बच सकते हैं। तुरंत जाते हैं और रोने लगते हैं। माता अंजनी अपने महल से बाहर निकलती है। कहा क्यों रो रहे हो? कब बताएंगे जब आप हमारी प्राण रक्षा का वचन देंगे। तो भैया अंजलि ने कहा कि ठीक है, हम आपके प्राण
प्राण रक्षा करेंगे, हम आपकी प्राण रक्षा करेंगे। क्या ठीक है? महल में जाकर एक कक्ष में रुकने के लिए कहते हैं। सायंकालीन बेला में हमारे हनुमान जी महाराज घर पर आते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैया बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा आज भोजन तभी मिलेगा जब तुम हमारा एक काम करो। सबका काम करते हो, आज अपनी मैया का काम। हनुमान जी महाराज कहते हैं संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप आज्ञा करें और ये हनुमान कर ना सके। तो कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले राम जी की शपथ लो। हनुमान जी महाराज कहते हैं इतना बड़ा क्या काम है कि आपको भगवान की शपथ दिलानी पड़ रही है। ठीक है, शपथ ले लेते हैं। तत्पश्चात महल से सुगंध को निकाला जाता है और बताया जाता है वो काम में डर किस बात से है, प्राणों का भय किस व्यक्ति से है। कहा जिसकी तुमने अभी सौगंध ली ना उन्हीं से हमें डर है। अरे जिसे स्वयं हमारे आराध्य मानना चाहते हैं उसे हम कैसे बचाएं? सुगंध का वो हम नहीं जानते, आपके ही भगवान है, आपने ही शपथ ली, अब आपको ही बचाना है। हनुमान जी बड़ी विसंगति, ये कैसे, क्या करें, कैसे बचाएं? शास्त्र कहता है राम से अधिक राम का नटासा, ये ठीक है, लेकिन जिस को मारने के लिए स्वयं परमात्मा ने प्रण ले लिया हो और मैं कैसे बचा? अब इधर जैसे प्रातःकालीन बेला हुई तो सब जो है सुगंध को ढूंढने लगे कि कहाँ है, राम जी मारना चाहते हैं सुगंध को, कैसे बचा? हनुमान जी महाराज एकांत में जाते हैं और सुगंध को ले जाते हैं। सुगंध से कहा कि भगवान का नाम जप करो। क्योंकि राम से बड़ो राम कर नाम, राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है। कहा कि एक छोटी सी बात, जब समुद्र पर पुल बांधा गया ना, और बेचारे ये बानर भालू पत्थर लावे, फिर नाम लिखे, फिर जो है समुद्र में रखे। तो भगवान राम को लगा कि यदि मेरे नाम लिखने से ये पत्थर रुक रहे हैं ना, तो मेरे छूने से तो और जल्दी जुड़ जाएंगे, तो या बानर भालू को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, लेकिन सबके सामने कैसे? यहाँ पुल बांधा जा रहा था, भगवान राम एकांत में जाते हैं, एक पत्थर लिया, समुद्र में फेंका, डूब गया। भगवान राम ने इधर उधर देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। भगवान विचार करते हैं कि मेरा नाम लिखने से ये पत्थर तैर रहे हैं और मैं स्वयं राम होकर पत्थर फेंकता हूं तो डूब जाता। भगवान राम ने कहा कि हो सकता है पत्थर ने अच्छे से हाथ को स्पर्श न किया हो, दोबारा और इस्तेमाल कर लो, क्या जा? दूसरा पत्थर उठाया, फिर फेंका, समुद्र में डूब गया। अब पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे तो हंसने लगे।
हनुमान जी महाराज कौन है? बुद्धि बदाम वरिष्ठ, ये बुद्धि की खाना है। बुद्धि से याद आया कि आज क्या है? वसंत पंचमी है कि नहीं? वसंत पंचमी के दिन जो भी जीव, जो भी प्राणी यदि गेहूं की बाल और सरसों की पुष्प भगवान भूत भावन भोलेनाथ और मैया सरस्वती को प्रदान करते हैं, उनकी इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। प्रातःकालीन वेला में स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनकर दूध में हल्दी मिलाकर यदि हम मैया सरस्वती का अभिषेक करते हैं तो हमारी बंद बुद्धि भी खुल जाती है। बसंत पंचमी प्रारंभ कैसे हुए? एक दिन भगवान ब्रह्मा ने देखा कि हमारी सृष्टि में स्थिरता है, सारी सृष्टि मूक है। अब महाराज मूक माने बात नहीं करता कोई आपस में। अब बात ना करे तो सुख दुख का पता कैसे चले? भगवान ब्रह्मा को लगा कि हमारी सृष्टि एक दूसरे से बात करे तो कितनी मनमोहक लगेगी। अपने कमंडल से जल निकाला और जैसे ही फेंका तो वहां से श्वेत वस्त्र पहने बीना धारण किए मैया सरस्वती प्रकट हुई। वही बीना आज हमारे और आपके मध्य में है। संसार मुख से बाचाल हो गया, वो सृष्टि सुंदर लगने। आज जैसे ही जब भूत भावन भोलेनाथ के 11वें अवतार हनुमान जी महाराज जब हंसने लगे ना, तो भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, ये कैसे हो सकता कि मैं स्वयं राम होकर पत्थर को फेंक रहा हूं तो डूब रहा है, और मेरे नाम लिखने से ये पत्थर तैर रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु, अरे संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जिसे आप अपने कर से छोड़ो और संसार में उसकी कीर्ति तैर जाए? कौन होगा ऐसा जिसे स्वयं परमात्मा छोड़ दे और फिर तुम्हारी कीर्ति की पताका फहरा जाए? प्रभु, उसे तो डूबना ही डूबना है। राम नाम आधार जगत में। अरे जिन्हें भगवान का आश्रय है ना, उन्हें एक तिनके का सहारा भी मिलता है तो वो भी हजारों समुद्र पार कर जाते हैं। आज हनुमान जी को स्मरण आया, तुरंत राम नाम का घेरा बनाया, राम नाम का घेरा बनाया, सुगंध को बिठा दिया और सुगंध से कहा कि राम का नाम जप कर। हनुमान जी महाराज भगवान राम का स्मरण करते हैं। इधर सुगंध भी राम बोलता है, लेकिन हनुमान जी महाराज भाव से राम बोल रहे हैं, लेकिन सुगंध भाई से राम बोल रहा, हे राम बचा ले, हे राम बचा ले। तो माने भाव कोई भी हो, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किम भावो कुभावो अनखिया लसा, भावो कुभावो अनखिया लसा,
हमारे लिए कितनी सुविधा बना दी। भगवान का बहुत धन्यवाद करो कि हम इस कलयुग में जन्म मिला। सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता ना तो तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय तो 87,000 ऐसी तपस्याएं लगती थी, हैं? 13,000 वर्षों तक मनुष्य रूपा ने तपस्या की, जिनके शरीर में दीमक लग गया, अस्थि पंजर बचे, शरीर है ही नहीं। तो ऐसी तपस्याएं करनी पड़ती, लेकिन हम तो भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमें कलयुग में जन्म दिया है। बोले क्यों? क्योंकि केवल मात्र कलयुग ही है। कलयुग केवल नाम आधार, केवल मात्र कलयुग में ऐसी छूट मिली है कि कुछ नहीं करना, ना तो तुम्हें तपस्या करनी हजारों वर्षों तक। दूसरी अच्छी बात है कि भाव कुभाव, माने तुम्हारा मन नहीं है कथा में आने का, और दूसरे ने कहा अरे चलो टाइम पास हो जाएगा, घर पे बाल बच्चे संभालने पड़ेंगे, इससे अच्छा कथा में बैठने पड़ेगा, काम से बचे, काम नहीं करना पड़ेगा, घर में रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। तो माने तुम बिना भाव के यहाँ तक आए हो ना, तो उसका भी फल परमात्मा तुम्हें देगा। तुमने कहा हम बैठे सब ताली बजा रहे, हम ना बजाएं, अच्छे ना लगे, चलो बजा, तो उसका भी फल परमात्मा तुम्हें देगा। भाव कुभाव अनकालस, आलस से भी जो भगवान का भजन करता है भगवान उसे फल देता है। अच्छी बात। पहले नियम था कि स्नान करो, ये तो संत महात्मा जो सिद्ध पुरुष है उनके लिए नियम है। हम साधारण जनमानस के लिए स्नान नहीं करो। तुम घर में काम करते हैं ना, उस समय यदि नाम जप करो उसका भी फल मिलेगा। कोई यदि स्नान करके भगवान की पूजा करता है उसे भी वही फल मिलेगा। तुम बिना स्नान के भी भगवान की पूजा करते हो तो तुम्हें भी फल मिलेगा, अगर उसका मन सही है, आपका मन सही है, हृदय में करुणा है, दया की भावना है, तो शरीर कैसा ही बने रहे, आत्मा अगर आत्मा पवित्र है ना तो इस स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचियो कि कल से स्नान ही नहीं करो। स्नान करना भी जरूरी है, लेकिन माने हम स्नान 2 घंटे बाद करेंगे, तब तक हमें काम करना है, हम ग्रस्त हैं, काम भी जरूरी है। तो जब तक हम नाम जप कर सकते हैं, स्नान कर लिया, भोजन बनाते हैं, नाम जप करो। तो नाम जप तो नहीं करो। या जी ने तो आज वे बड़े खराब है, उन जितना खराब तो संसार में कोई नहीं है। अब बताओ तुम्हारा कहा है कि वो सब खराब हो गए, तो जो समय मिला है वो भजन के लिए नहीं है। इसकी बुराई करो, इसकी बुराई करो। शास्त्र कहता है यदि तुम बुराई करोगे तो चमगादड़ बनोगे अगले जन्म में। हम बुराई नहीं करना। तो आज जैसे ही राम नाम के घेरा में बिठाया महाराज, तो ये तो भाव से कर रहे, ये भाव से कर रहे, और ये भय से कर रहे कि भगवान बचा लेना, भगवान बचा लेना, हे राम बचा लेना। तो परिस्थिति कोई भी हो, भगवान का नाम प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि नाम के लिए भगवान ने स्थिति तय नहीं करी कि तुम इस स्थिति में हो तभी नाम जप करो। और एक बात भी सत्य है, सारे ग्रस्त हैं, यदि भगवान के लिए समय निकालेंगे तो सारा जीवन बीत जाएगा, समय नहीं निकलेगा। काम ही काम है संसार में। मरने वाले भी होंगे तो कहेंगे अरे थोड़ा काम है, जरा हो जाए तो अच्छा है। तो आज हनुमान जी महाराज नाम जप करते हुए कहते हैं जब तक रहे जिंदगानी, कि जब तक रहे जिंदगानी